नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी कि सुबह उठकर वो कौन से काम हैं जो करने इंतहाई ज़रूरी हैं और उन कामों के जो असरात हैं वो हमारी पूरी उस दिन की जो ज़िंदगी है, उस दिन के जो लम्हात हैं उन पे पड़ता है। तो सबसे पहले तो जब आपकी आँख खुले और आप अगले दिन का दुनिया का पहला नज़ारा करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जिसने पुरसकून नींद दी, जिसने इस नींद के दौरान हमें किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाए रखा। अल्लाह ना करे किसी की अचानक डेथ हो जाती है या किसी की कोई ख़बर आ जाती है ऐसी परेशान कुन कहीं से किसी हादसे की, उससे अल्लाह पाक ने हमें बचाए रखा और हमें ख़ुद भी खैर व आफ़ियत से, हमारे बच्चों को, हमारी फ़ैमिली को भी खैर व आफ़ियत से उठाया। तो आँख खुलते ही पहले तो अपने रब्बे अज़ीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक भरपूर नींद दी, पुरसकून नींद दी और एक ख़ूबसूरत सुबह का नज़ारा भी करवाया। इसके बाद नमाज़ फ़ज्र बहुत ज़रूरी है। नमाज़ फ़ज्र जिन लोगों को ये आदत है लगातार और मुसलसल नमाज़ पढ़ने की और वो फ़ज्र की नमाज़ कभी क़ज़ा नहीं करते, उन्हीं को पता है कि इस नमाज़ के कितने अच्छे असरात पूरे दिन पर पड़ते हैं। क्योंकि एक तो आप सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने के बाद आप एक फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं। जब आप फ़र्ज़ की अदायगी से काम शुरू करते हैं तो इसके बाद आपके जो भी फ़राइज़ आपके ज़िम्मे होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो अल्लाह पाक की मदद से वो अदा होती जाती हैं और आपके तमाम काम आसान होते जाते हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं, आप भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं और इसके अलावा वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत हमारे डेली लाइफ के टॉपिक्स पे वो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी है, इसलिए इसी टॉपिक के हवाले से आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आम बंदे से जो है वो लोग जो 9 बजे उठते हैं, उनसे मैं ज़िंदगी के 3 घंटे रोज़ाना ज़्यादा जीता हूँ, ज़्यादा जागता हूँ और अल्लाह ताला मुझे 24 घंटे में से 3 घंटे उनसे ज़्यादा एक्टिव रखता है। तो वो 3 घंटे वो हैं जो नमाज़ फ़ज्र के बाद 9 तक जो टाइम है इस दौरान होते हैं। इस दौरान मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़्रेश हालत में अपनी वॉक करता हूँ, अपना खाना-पीना लेता हूँ और अपने काम जो है अमूर वो शुरू कर देता हूँ। तो इस दौरान जो सो के 9 बजे उठते हैं, उनसे पहले तक मैं बहुत सारे काम निपटाए खड़ा होता हूँ। इसके बाद नाज़रीन, ये तो हो गई नमाज की बात। इसके बाद अगली चीज़ है कि सुबह आपने लाज़मी नमाज के बाद 2 गिलास पानी जो है वो पीना है। कम से कम 2 गिलास पानी आपने हर सूरत पीना है। इसके असरात क्या हैं? इसके असरात ये होंगे कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। आपका अंदरूनी जो है वो पानी आपका वॉश करेगा आपके अंदर को। इसके बाद वो पानी आपके मैदे को मज़बूत करेगा और जो लोग कब्ज़ और बवासीर के मरीज़ हैं, ये पानी किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर वो इस पानी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो इस मर्ज़ से इंशाअल्लाह उनका छुटकारा हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ आती है नाश्ता। बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते, जो बहुत गलत करते हैं। नाश्ता हमेशा बेशक सादा हो, दाल हो, कोई भी सब्ज़ी हो, रोटी हो, पराठा हो, अचार हो, दही हो, जो भी हो, सादा नाश्ता हो, लेकिन आपकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। पसंद से मुराद ये है कि वो खाते हुए आपको खुशी महसूस हो, ताकि वही खुशी आपके पूरे दिन पे फैल जाए। अगर आप उस खाते को बोरियत महसूस करेंगे या आपकी पसंद से हट के है या आप कहेंगे चलो मजबूरी में खाना पड़ रहा है, तो ये मजबूरी जो है वो आपके पूरे दिन की मजबूरी बन जाएगी। हर मामले में आपको कहीं न कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। लिहाजा नाश्ता सादा ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो खुशी से खाया जाए और आपकी पसंद के मुताबिक होना चाहिए और उसको आप दिल लगा के खाएं और पुरसकून हो के खाएं, ताकि आप यहाँ से सारी जो नेमतें समेट के जब घर से निकलें तो आगे भी एक भरपूर दिन जो है वो आपके इंतज़ार में हो और आपका इस्तकबाल कर रहा हो। उम्मीद है इन बातों पर मेरी तरह आप भी कोशिश करेंगी अमल करने की, क्योंकि इनसे जो फ़वाइद हैं वो यकीनन फिर हमें नज़र भी आएंगे कि वाकई हम इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हुए हैं। मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।